Hello students, welcome back to your chemistry class. So our previous topic was chemical properties of metals, how the metals react with different compounds and different elements. So next is how do metals and non-metals react. ये metal और non-metal आपस में कैसे react करते हैं, ठीक है. The reactivity of the elements mainly depends upon the position of that elements in the periodic table. ठीक है. रिएक्टिविटी जो है वो कहां पे डिपेंड करती है, उस एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस, उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस कहां पे है, ठीक है. एंड दैट पोजीशंस इज मेनली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस. और पोजीशन कहां पे डिपेंड करेगी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस के ऊपर. तो दैट मींस जो भी रिएक्टिविटी है मेटल और नॉन मेटल की, दैट मेनली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, ठीक है. द केमिकल एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट depends upon its electronic configurations, that is the distribution of electron in different cells. Electronic configurations क्या है, the distribution of electrons in different cells. हम different cells में इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है. तो रिएक्टिविटी भी उनकी वहीं पे डिपेंड करेगी. As we know that हम ये पढ़ चुके हैं कि metals are those elements which form cations, that is positively charged ions by using one or more electron. मेटल्स आपके पास क्या है, वो एलिमेंट्स हैं जो कैटाइंस बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आइंस बनाते हैं. कैसे बनाएंगे, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन. उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और आफ्टर लूजिंग दे फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आइंस. सो दैट मीन्स दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेटल atoms of any elements after losing an electron that converted into M positive. यहाँ पे positive charge आ गए तो this become cation. Okay. So in the same way as we know that non-metals are those elements which form anions, that is negatively charged ions by the gain of one or more electron. Non-metals क्या होते हैं, जो electron gain करते हैं, and after gaining one or more electron they converted into anions, negatively charged. So that is why they are called electronegative elements. ये कोई मैंने ले लिया एटम किसी भी एलिमेंट्स का, आफ्टर गेनिंग एनी इलेक्ट्रॉन दैट कन्वर्टेड इनटू एनाइंस एंड नेगेटिव. तो ये क्या बन गया, एनाइंस बन गया. अब मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे कंबाइन करेंगे, एक चीज आप और ध्यान में रखेंगे, इवन मेटल कंबाइन विथ non-metals, they form ionic compounds. जब भी मेटल और नॉन मेटल्स आपके पास कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म आयनिक कंपाउंड. अब आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. जब वहां पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, ठीक है. तो हमें पता है मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और नॉन मेटल गेन कर रहे हैं. तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वहां पे क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हमारा मेन टॉपिक यही है, आयनिक कंपाउंड कैसे बनेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है. लेकिन उससे पहले कुछ दो एक बेसिक टर्म्स हैं, वो हमें समझनी पड़ेगी. तो सबसे पहले आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर और उसके बाद आता है ऑक्टेट रूल. तो फर्स्ट जो बेसिक टर्म है यहाँ पे वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशंस विच इज कॉल्ड लुईस सिंबल्स, ठीक है. सो लुईस सिंबल्स क्या है कि इन लुईस सिंबल्स द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर डॉट्स और क्रॉस. किसी भी एटम्स के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको हम या तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड लुईस सिंबल्स और लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स. अब क्वेश्चन होता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. बैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट सेल, ठीक है, जो किसी भी एटम्स के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. व्हेन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस लिखते हो तो इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट सेल्स में आप रिप्रेजेंट करते हो. तो जो लास्ट वाला सेल जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, या तो आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे या फिर आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे. लेकिन उससे पहले आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस का
पता होना चाहिए। अब कैसे लिखेंगे, कैसे, सपोज हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी K1। तो इसके लिए वैलेंस शेल्स यही है, लास्ट सेल यही है, तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे H, और इसके ऊपर या तो डॉट लगा दो या फिर इसके ऊपर क्रॉस लगा दो। सेकंड हीलियम एटॉमिक नंबर 2, K शेल में कितने होंगे इसके 2, तो इसके लिए लास्ट सेल यही है, तो इसमें आपके पास आ जाएगा हीलियम, इसके ऊपर 2 डॉट। ठीक है, अब उसके बाद जाते हैं लिथियम के ऊपर, एटॉमिक नंबर 3। अब K शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें तो आएंगे 2, और उसके बाद आ गया L शेल, तो इसमें आएगा L में 1। अब इसके लिए लास्ट सेल L है, ठीक है, K शेल, उसके बाद L शेल, उसके बाद आएगा M शेल एंड सो। ठीक है, अब इसके लिए बैलेंस शेल है ये, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो भी आपके पास सिंबल के साथ ही रिप्रेजेंट हमने करना है। दैट मीन्स द इनर इलेक्ट्रॉन एंड द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट्स, जो एटम है उस एलिमेंट्स का, न्यूक्लियस एलिमेंट्स को, उसको सिंबल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका भी स्ट्रक्चर कैसे आएगा, Li डॉट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हीलियम इसके ऊपर 1 क्रॉस, हीलियम इसके ऊपर 2 क्रॉस, लिथियम इसके ऊपर 1 क्रॉस। ठीक है, लिथियम के बाद बेरिलियम 4, इसमें आ जाएगा 2 2, तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे आएगा, बेरिलियम Be 2 डॉट, या फिर इसके ऊपर क्या लगा दो, 2 क्रॉस लगा दो। ठीक है, ऐसे ही आपके पास चलता रहेगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, नियोन आ गया आपके पास, देखो एटॉमिक नंबर 10, तो उसमें आ जाएगा 2 8। ठीक है, हो गए टोटल 10। तो उसके लिए कैसे लिखोगे, नियोन, इसके बाद में 8, 2 4 6 8, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नियोन 2 4 6 8। नियोन के बाद सोडियम 11, अब उसके लिए आएगा 2 8 1। अब उसके लिए M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए लास्ट सेल में कितने आए, 1 इलेक्ट्रॉन, उसको लिखेंगे सोडियम और लाइक दिस। ठीक है, अब उसके बाद मैग्नीशियम 12, इसके लिए आ जाएगा K2 L8 M2। ये हम अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल कैसे आ जाएगा, लुईस सिंबल, मैग्नीशियम 2। ठीक है, इन द सेम वे इसी तरह से करते रहेंगे। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 2 8 7, तो इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगा, क्लोरीन 1 7। तो ये है आपके पास लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशंस की, हाउ वी रिप्रेजेंट दैट एटम इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स और क्रॉस। जो बैलेंस सेल्स के इलेक्ट्रॉन है उसको आपने या तो डॉट से रिप्रेजेंट करना है या फिर आपने क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आपके पास कॉम्बिनेशंस होती है, जब भी मेटल और नॉन मेटल्स कंबाइन करते हैं या कोई भी एटम कंबाइन करता है, उसके जो बैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉन है वो ही उस केमिकल कॉम्बिनेशंस में हिस्सा लेते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंट ऑक्टेट रूल। ठीक है, जब भी कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी एटम कंबाइन करता है तो कंबाइन करता है टू फुलफिल द ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल है क्या, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स tends to gain stability by acquiring the electronic configuration of nearest noble gas elements, that is helium, neon, argon, krypton, xenon, etc. हमारे periodic टेबल में नोबल गैसेज हैं और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। दैट मीन्स देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। जो लास्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हीलियम को छोड़कर, हीलियम में 2 होते हैं, बाकी सभी के बैलेंस सेल्स में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर एक एलिमेंट्स का एटम यही चाहता है कि वो जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस को एक्वायर करे। दैट मीन्स उसके बैलेंस सेल्स में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है,
उसी वजह से जितने भी एटम्स हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशंस करते हैं। या फिर द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स टेंड्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। हर एक एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि उसके बैलेंस सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो। अब वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होंगी, यहाँ पे हम मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटल जो है दे एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल एक्वायर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके करेंगे और नॉन मेटल गेन करके करेंगे। तो मेटल जब लूज करेगा वो कैटाइन में कन्वर्ट होगा और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एनाइन में कन्वर्ट होगा, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। ऑक्टेट मीन्स 8, लेकिन हाइड्रोजन के केस में मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन, वो नियरेस्ट नोबल गैस उसकी क्या है, हीलियम है, तो वो 2 ही इलेक्ट्रॉन कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अब देखो होगा कैसे। एज वी नो दैट सोडियम atomic number 11, so its configurations 2 8 1 K L N, ठीक है। अब सोडियम से जो नीयरेस्ट नोबल गैस है वो कौन सी है, सोडियम 11, तो इससे जो नीयरेस्ट नोबल गैस है वो नियोन है, एटॉमिक नंबर 10, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8। तो दैट मीन्स ये सोडियम भी नियोन बनना चाहेगा। अब कैसे बनेगा, सॉरी नियोन 10, तो इसका आ जाएगा 2 8, ठीक है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, 2 और 8 10। तो ये भी क्या है, सोडियम भी नियोन बनना चाहेगा। कैसे बनेगा, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या बन गई, 2 8। कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव बना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, और इसकी कॉन्फ़िगरेशंस कितनी हो गई, 2 8, ठीक है, बन गई नियोन, ठीक है। तो आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम बिकम नियोन। इन द सेम वे क्लोरीन 70 and its configurations 2 8 7 K L N, और इससे जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो है ऑर्गन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 8 K L N। अब इस क्लोरीन को ऑर्गन बनना है, कैसे बनेगा, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या करेगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा, Cl नेगेटिव, और इसके पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। इसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गई, 2 8 8 बन गया Cl नेगेटिव, दैट मीन्स बन गया आपके पास ऑर्गन। तो ये भी क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन 282, और इससे नियरेस्ट नोबल गैस है नियोन 2 8, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएगी, 2 8। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो इस कॉन्फ़िगरेशन 2 6, लेकिन इससे जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो नियोन है 2 8, दैट मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू O2 नेगेटिव। कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गई, 2 8। इन द सेम वे फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 7, और नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, नियोन 2 8। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा, F नेगेटिव। कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गई, 2 8। तो इस तरह से आपके पास कोई भी एटम है वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है। यहाँ पे हम मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके करेगा, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड भी ऐसे ही बनते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट आता है बेटा आयनिक कंपाउंड्स। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। सो द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी एक एटम से दूसरे एटम पे, तो दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स।
द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। एग्जांपल लेके करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल Na इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसके बैलेंस शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फिगरेशन है 281 और दूसरी तरफ क्या है, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। सो इसकी कॉन्फिगरेशन है 287। इसके बैलेंस सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिए, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब देखो सोडियम नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, नीरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑर्गन उसकी है 288 और नियोन की है 28, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ठीक है। अब क्या बन गया आपके पास, देखो यहाँ पे आ गया Na, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, किसमें कन्वर्ट हो गया, Na पॉजिटिव, और ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव। दैट मीन्स इसने अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको कर दिया। अब इसके बैलेंस शेल्स में कितने हो गए, 2 4 6 1 7 और ये किसका एक्स्ट्रा है, तो ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, -1 इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो गया Na पॉजिटिव, +1 इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव चार्ज कैटाइन बन गया, एक नेगेटिव चार्ज एनाइन बन गया, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, NaCl। कौन सा बॉन्ड हुआ, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसने लूज कर दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन कम था, इसने गेन कर दिया। दैट मीन्स इस एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई सोडियम से क्लोरीन की तरफ, तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर हुई। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसके बैलेंस शेल्स में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फिगरेशन है 282, 2 क्लोरीन है, 2 4 6 और 1 7, इसकी कॉन्फिगरेशन है 287। लाइक दिस, इसके 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 लगा दिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल्स में थे, 2 लगा दिए, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 लगा दिए। अब मैग्नीशियम की जो नीरेस्ट नोबल गैस है वो है नियोन, उसकी कॉन्फिगरेशन है 28, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब वो किसमें कन्वर्ट होगा, Mg2 पॉजिटिव -2 इलेक्ट्रॉन और ये बन गया आपके पास Mg2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी 28, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए लास्ट सेल्स में, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन, क्लोरीन के बैलेंस सेल्स में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव। अब इसकी कॉन्फिगरेशन होगी 288, इसके बैलेंस शेल्स में भी 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे भी सेम ऐसे आएगा, +1 इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव और इसकी भी कॉन्फिगरेशन होगी 288। अब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कैसे होगी, मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा। दैट मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई, मैग्नीशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया, ये बन गया आपके पास Mg2 पॉजिटिव +2 Cl नेगेटिव, क्या बन गया आपके पास MgCl2। दैट मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है व्हेनेवर देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड्स। यहाँ पे 2 सोडियम एटम है और एक आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सो कॉन्फिगरेशन है इसकी 2 6, इसके लिखते हैं 2 4 6, ठीक है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 2 8 1, इसके वैलेंस शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी सोडियम 2 8 1, इसके वैलेंस शेल्स में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको 8 बनना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो कैसे करेंगे? -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, क्या बनेगा? Na पॉजिटिव, कॉन्फिगरेशन होगी 2 8, ये भी क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बना देगा? Na पॉजिटिव, कॉन्फिगरेशन क्या बन गई? 2 8, बन गई नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और इससे नियरेस्ट नोबल गैस है नियोन, तो ये क्या करेगा? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 O नेगेटिव और इसकी कॉन्फिगरेशन होगी 2 8, इसके भी बैलेंस सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये सोडियम क्या करेगा? अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या बन गया? देखो दोनों इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट किए, किसको? ऑक्सीजन ने, और वही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन कर लिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया? 2 Na पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, दैट कन्वर्टेड इनटू Na2O, सोडियम ऑक्साइड। और सोडियम ऑक्साइड क्या बना आपका? आयनिक कंपाउंड, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल आपके पास कंबाइन करेंगे, हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो बेटा इनकी प्रैक्टिस करना, बाकी प्रॉपर्टीज इनकी कल करें।